हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हमारी इस वीडियो हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.1 में बहुपदों के शून्य ज्ञात करना ग्राफ के द्वारा कि एक्स अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही हमको शून्य प्राप्त होते हैं। और उसमें हमने बहुपदों की पहचान की थी कि अचर बहुपद कौन सा होता है, रैखिक बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। हाँ, आज की हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उनको निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उनको गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना सीखेंगे। और गुणनखंड विधि जो है आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी या कक्षा 8 में पढ़ी होगी। और इस पूरी जो कक्षा 10 की हमारी जो गणित की बुक है, पुस्तक है, इसके अंदर हमको सभी प्रश्नावलियों में लगभग वह विधि काम आने वाली है। तो उससे हमारे कुछ सवाल हैं 2.2 के जिनको हमको शून्यक निकालने हैं। शून्यक के बाद हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, गुणनफल शून्यकों का और शून्यकों का योगफल आदि हमको सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। और द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चर की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अब चर की अधिकतम द्विघात जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने कोई आपके सामने समीकरण लिखा कि x² + 5x + 10, क्या लिखा मैंने, x² + 5x + 10 लिख दिया, या फिर x² + 7x + 10 ये लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए चर राशि है x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। जैसे अब ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका मानक रूप होता है, द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे कि यह द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। समीकरण के अंदर तो बराबर का चिन्ह लगा मिलेगा, उसके बाद में कोई हमको 0 मिलेगा या संख्या मिलेगी। और यहाँ पर बहुपद में हमको कोई बराबर नहीं मिलेगा। तो बहुपद और समीकरण दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। तो द्विघात बहुपद चर की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पर देखिए, एक तो a लिखा हुआ है, एक b लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। अब a, b और c क्या है, तो देखिए a जो है x² का गुणांक है, a क्या है, a x² का गुणांक है, और b जो है x का गुणांक है, और c जो है हमारा वो अचर पद है। c क्या है, अचर पद। अचर पद को इंग्लिश में बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। और जो गुणांक है, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब देखिए गुणांक होता क्या है, तरह गुणांक को समझिए, क्योंकि a, b, c की जो मान है हमारे प्रश्नावली 2 में, प्रश्नावली 4 में, प्रश्नावली 7 में इस तरीके से काम आने वाले हैं। तो हमको इसको ढंग से समझना है। तो देखिए, गुणांक का मतलब होता है गुना प्लस अंक। गुणांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, गुना प्लस अंक। तो वह अंक जो गुना हो रहा है किससे, चर राशि से, वह गुणांक कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है 2x² + के 7x + 10। तो यहाँ पर x² से कौन गुना हो रहा है, 2, तो a का मान कितना होगा, 2। यहाँ पर x से कौन गुना हो रहा है, 7, तो b का मान कितना होगा, 7, और c का मान कितना होगा, लास्ट में बचा क्या, अचर संख्या 10। तो हमने क्या बोला, x² का गुणांक a। तो देखिए x² गुणांक a। अगर सर यहाँ पे माइनस होता तो बिल्कुल भैया b का मान माइनस के 7 होता। अगर सर यहाँ पे माइनस होता तो बिल्कुल भैया c का मान कितना होता, माइनस का 7 होता। इस तरीके से हम a b c के मान निकालते हैं। तो हमको एक काम तो ये सीखना है इसमें कि ax² + bx + c = 0 द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब उसके बाद में हमको इसके सीखने हैं शून्यक निकालना। क्या निकालना, शून्यक। अब शून्यक की जब हम बात करें तो मैंने आपको शून्यक बताया था कि चर राशि का वह मान, क्या, चर राशि का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या बन जाए, शून्य बन जाए, वह शून्यक कहलाता है। 2.1 की जो हमने स्टार्टिंग की थी उसमें आपको बताया था कि चर राशि का वह मान जिसको अगर हम बहुपद में डालें तो बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए, 0, वह क्या कहलाता है, उसका शून्यक कहलाता है। अब बहुपद की बात करें, 0 की, शून्यक की बात करें तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक हैं वो कितने होते हैं, 2। जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी उतना, जितना घात वाला बहुपद होगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, उस बहुपद के उतने ही हल होंगे। तो द्विघात बहुपद के कितने हल होंगे, 2। मतलब हर बहुपद में x का या y का या t का या s का जो भी हमारे चर राशियाँ होंगी उनके कितने कितने उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। एक बात। अब उसके बाद में क्या होता है कि उन शून्यकों को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर देखिए शून्यकों को
अल्फ़ा कॉमा बीटा माना जाता है। क्या माना जाता है शून्यकों को? अल्फ़ा कॉमा बीटा माना जाता है। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है? अल्फ़ा और बीटा यूनानी भाषा के लिए हुए कुछ शब्द हैं या प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। ये तीन होते हैं, एक तो होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और गामा। क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा। और भी होते हैं लेकिन हम बात करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा की। अल्फ़ा और बीटा हमारे काम आता है द्विघात बहुपद में, और गामा जो है, गामा फिर काम आएगा हमारे किस में? त्रिघात बहुपद में, जो हमको प्रश्न कक्षा 11 में या 12 में पढ़ना है। वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों चलेंगे त्रिघात बहुपद के लिए, और यहाँ पर हमारे चलेंगे अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब देखिए, जब हमने शून्यकों को मान लिया अल्फ़ा बीटा, शून्यक का मतलब ये हुआ कि x के जो हमको दो मान प्राप्त होंगे चरराशि के, उन्हीं को हम शून्यक कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमको संबंध की जांच करनी है, किसकी? संबंध की सत्यता की जांच। संबंध सत्यता की जांच वो कैसे करते हैं हम? सवाल तो हो जाएंगे आसानी से, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बेसिक जरूरी हमारे में थीम जरूर होना चाहिए। सवाल के थीम के सवाल को करना कैसे है? तो संबंध की सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं? दो स्टेप है इसमें। एक होता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? कि शून्यकों का योग। केस फर्स्ट क्या कहता है हमारा? शून्यकों का योग। अब शून्यकों के योग की जब हम बात करें तो आप देखिए, शून्यकों का योग मतलब शून्यक हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। शून्यक कौन है हमारे? अल्फ़ा और बीटा। तो दोनों को हम जोड़ेंगे। शून्यक का योग का मतलब क्या हो गया? दोनों को हम जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। कैसे जोड़ेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्या जोड़ेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, आपको अभी बताया था मैंने बी क्या है। बी देखिए क्या था? एक्स का गुणांक। तो इस तरीके से भी हमारा सूत्र होता है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटे किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन है, जिसको हम बोल सकते हैं कि माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा योग। अगर मान रखने पर ये वाला LHS और ये वाला RHS बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो संबंध है बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में केस सेकंड। केस सेकंड होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल की जब बात करें, जब योग में हम जोड़ रहे हैं तो गुणनफल में क्या होगा? ये गुना होगा। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। अब सी का मान, सी क्या है? सी हमने देखा है अचर पद है। सी क्या है हमारा? अचर पद है। देखो ये रहा। और ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो हमको ये याद रखना है यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ये दोनों चीज़ हमको याद रखनी है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जो बहुपद होगा, यहाँ ये काम तो बात का है, लेकिन उससे पहले हमको बहुपद के शून्यक निकालने होंगे, और शून्यक जो निकालेंगे हम त्रिपदीय गुणनखंड विधि से। बहुपद के शून्यक किससे निकालेंगे हम? त्रिपदीय गुणनखंड विधि। क्या होती है बेटा? त्रिपदीय गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मतलब पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, कोई संख्या आती है उसके गुणनखंड करते हैं, उसको बीच वाली संख्या के रूप में तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम त्रिपदीय गुणनखंड। कैसे तोड़ते हैं ये हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 में। हमारे 6 सवाल हैं, 6 सवालों में हमको तोड़ कर देखना है, सभी के गुणनखंड निकालने हैं बारी बारी से, और उनके अंदर फिर हमको ये संबंध के सत्यता की जाँच करनी है। तो अब बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर फर्स्ट के बारे में। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसका प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है यहाँ से। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब देखिए, ये हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। ये सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर तो हमको s के मान निकालने, तो s के मान कितने आएंगे? 2। यहाँ पर किसके मान निकालने हमको? x के, तो x के मान कितने आएंगे? 2। वो तो हमारे शून्यक कहलाएंगे। उसके बाद में शून्यक और गुणांकों, उन शून्यकों को एक को हम अल्फा मानेंगे, एक को क्या मानेंगे? बीटा, जैसा मैंने अभी आपको बेसिक में समझाया था। फिर उनके शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों मतलब उनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। उसके बाद में गुणांकों अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए हमको प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले तो हमको चर राशि का मान निकालना है x का। देखिए आपके सामने सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके अंदर आपको क्या करना है? पहली संख्या को गुणनखंड विधि से पहली संख्या को गुणा करना है। कौन सी संख्या से? तीसरी संख्या से। तो पहली संख्या है हमारे पास 1 और तीसरी संख्या है सर 8। 1 कहाँ है सर?
एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सी संख्या बैठी हुई है, एक, कोई नहीं है तो एक है, और यहाँ पर कौन है बेटा, 8, तो ये मैंने 8 ले लिया और इनको गुणा करने पर कितना आ गया, 8। अब सर यहाँ तो माइनस का 8 है, बिल्कुल आप माइनस का 8 लगा लो या ना लगा, क्योंकि हमको गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क भी पड़ेगा तो उसको जब हम बीच वाली इस संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो वहाँ पर बैलेंस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 8 है तो 8 के अगर हम गुणनखंड करें तो 4 होगा, 4 के गुणनखंड करें 2 हो गए, और ये हमारे 8 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 4 हो गए। 8 के गुणनखंड की हमने, ये 3 संख्या हमको प्राप्त हुई हैं। अब इन 3 संख्याओं में आपस में संक्रिया करानी है। क्या संक्रिया करानी है, या तो जोड़िए इनको या फिर इनको घटाइए, और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच में माइनस का 2x आना चाहिए। अब देखिए मैं करूँ 2 दूनी 4, क्या करूँ मैं, 2 दूनी 4, अगर मैं ये हो गया 4, यहाँ से 4 आया और ये क्या बचा, 2 बचा, ये क्या बचा, 2। अगर मैं 4 और 2 में क्या संक्रिया कराऊँ कि 2 बन जाए, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, तो जोड़ने पर तो हमारा काम होने वाला है नहीं। अगर यहाँ पर 6 होता तो काम बन जाता कि नहीं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होता है, एक बार मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर 6 होता हमारा काम बन जाता, प्लस का 6 होता हमारा काम बन जाता। अगर यहाँ पे सर माइनस का 6 होता, किसका 6 होता, माइनस का, तब हम लेते माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस का 6, तब हमारा काम बन जाता। सर यहाँ पर प्लस का x होता, क्या होता, प्लस का x, तब क्या करते सर हम 4 में से 2 घटा देते, कितना बच जाता सर, 2 बन जाता। जब प्लस का 2, यहाँ पर 2 है ना हमारा, यहाँ प्लस का 2 होता तो 4 में से 2 घटाने पर 2 बच जाता। लेकिन यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर तो सर माइनस का 2 है, कितना है यहाँ पर, तो माइनस का 2 है। ये चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी, कितना है यहाँ पर, तो माइनस का 2 है। और जब माइनस का 2 है तो आप सोचिए, अगर 4 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर प्लस का उत्तर आ रहा है, तो हम बड़ी संख्या को क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो आप हमेशा याद रखना, अगर हमको यहाँ पर माइनस लाना है तो हमको क्या करना, एक संख्या को माइनस का कर देना है, एक को प्लस का कर देना है, और बड़ी संख्या ही माइनस की रहेगी अगर आपको यहाँ माइनस का उत्तर चाहिए तो, ठीक है। तो हमारे जो गुणनखंड हैं माइनस के 4 और 2 हो चुके हैं, इनके बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x, और बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। तो देखिए लिखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 4x प्लस का 2x माइनस के 8, ठीक है। क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन कैसे लेंगे हम, देखिए कॉमन लेने की मैं आपको बताऊं, आपको जोड़े बनाने हैं 2 के। कैसे बनाने जोड़े, एक संख्या तो हमारे पास ये है और एक संख्या हमारे पास ये है, ध्यान से देखिए ये दोनों संख्या है। ऐसे गोले नहीं लगाने हैं आपको, सिर्फ हमको समझने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे जोड़े बनाने हैं। अब इन दोनों संख्या, इस वाले जोड़े में और इस वाले जोड़े में देखिए आप कि एक जैसी संख्या कौन है। अगर हम देखें तो इनमें इधर x है और इधर भी x है, तो मुझे x को कहाँ निकाल लेना है, बाहर। कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो मैंने x कहाँ निकाल लिया, बाहर। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। पहले बाहर कौन निकाला था मैंने, x, मतलब कॉमन का मतलब डिवाइड। तो देखिए एक x से ये वाला x कट गया, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। फिर किसका साइन है, माइनस का। अब इधर लिखा हुआ है 4x, क्या लिखा हुआ है, 4x, बाहर कौन निकाला था, x, तो x से x गया, कितना बच गया, 4। ये तो हमारा यहाँ तक सवाल हल हो गया। इसके बाद में देखिए किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देना है, लगा दिया। अब इसमें और इसमें हमको एक जैसा देखना है, इसमें और इसमें कि एक जैसा कौन है। हम देखें सर इधर x है बट इधर x नहीं है, इधर 2 है बट इधर 2 नहीं है, इधर 8 है तो इधर 8 नहीं है। सर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हमको जब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो संख्या देखनी है। संख्या देखिए, इधर जब 2 है, अगर मैं 2 का पाड़ा बोलूँ तो 8 आता है कि नहीं, तो पाड़ा देखो 2 का, मतलब 2 का भाग देखो जाता है कि नहीं, तो 2 का भाग 2 में खुद में जाएगा और 8 में भी आसानी से जाएगा। तो किसको बाहर निकाल लेंगे हम, 2 को। किसको बाहर निकालेंगे हम, 2 को। जब हम 2 को बाहर निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कितना x है, 2x, बाहर कौन निकाला, 2 से कौन कट गया, 2, क्या बचा, x, किसका साइन है, माइनस का, अंदर कौन है, 8, बाहर कौन निकाला, 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 4। अब आपको एक चीज़ अगर दिमाग में फिट बैठ रही हो, देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक क्या आया है, सेम आया है। और इन सवालों में, गुणनखंडों में ये वाला कोष्टक हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब जब ये वाला कोष्टक सेम आया है तो गुरुजी इस वाले कोष्टक को आप एक बार लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक बार। और इधर क्या बचा, x, और इधर क्या बचा, प्लस का 2, ठीक है। अब ये मैंने एक बार क्यों लिखा है, ये मैं आपको इधर बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें भी ये कॉमन आया है, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार तो एक बार लिख लिया। क्या होता है इसका सिस्टम, क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम इस पूरे को देखें एक बार,
अगर हम इस पूरे को देखें तो इस वाली चीज जगह में और इस वाली जगह में क्या है एक जैसा, आपको दिख रहा है कि ये वाला कोष्टक सर एक जैसा है, बिल्कुल सर एक जैसा है, ले लिया। और जब हमने बाहर कौन निकाला, x-4, हमने बाहर कौन निकाला है x-4, किस में से निकाला है, इसमें से निकाला है गुरुजी, किस में से निकाला है, इसमें से। तो इस वाले कोष्टक से ये वाला कोष्टक कट गया, क्या बचा, x बचा कि नहीं। फिर इधर देखिए, इधर क्या है गुरुजी, 2x-4 बटे बाहर कौन निकाला हमने x-4, x-4 से x-4 कट गया, क्या बचा 2 को यहाँ लिख देंगे। यही चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है। तो इतना बड़ा में बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप तो ये याद रखें कि अगर ये दोनों, ये वाला कोष्टक ऐसा है तो यहाँ भी कोष्टक ऐसा ही आएगा, और ये दोनों कोष्टकों को एक बार लिखना है। इन दोनों कोष्टकों को कितनी बार लिखना है, हमको एक बार लिखना है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे सही कर लिया, यहाँ पे हल मत करो, डायरेक्ट चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ हो गया। अब हमको निकालने हैं इनके शून्यक। क्या निकालने हैं इनके शून्यक। अब शून्यक अगर हमको निकालने हैं इनके, तो शून्यक के लिए हम आपको बता दें कि शून्यक कब क्या होता है कि x का मेहमान या चर राशि का मेहमान जिसको बहुपद में डालने पर वह 0 हो जाए, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, किसके बराबर रख सकते हैं, 0 के बराबर। अब क्या लिखेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो वह दोनों संख्याएं 0 के बराबर होती हैं। तो इस वाले कोष्टक का और इस वाले कोष्टक का गुणनफल 0 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, यदि x-4 बराबर 0, जब माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही यदि x + 2 बराबर 0, और जब प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास x के 2 मान आ चुके हैं। इसी तरीके से हम उस सवाल के मान निकालेंगे। चलो ठीक है, आगे हल करते हैं। अब हम मानते हैं, माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। क्या हैं बहुपद के शून्यक, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो देखिए, अल्फ़ा क्या मानेंगे, पहले वाले शून्यक को अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरे वाले शून्यक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। सर अगर मैं पहले वाले शून्यक को -2 मान लूँ, यहाँ पे इसको पहले लिख लूँ और इसको बाद में लिख लूँ, तब कोई हमारे उत्तर में पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर इस कोष्टक को अगर आप पहले हल करते तो आपका यहाँ -2 आता, और इस कोष्टक को अगर हम बाद में हल करते तो आपका यहाँ +4 आता, एक ही बात है। अब हमने मान ली, अब हमको करनी है सत्यता की जांच। क्या करनी है हमको, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच किस तरीके से करनी है हमको, देखिए, सत्यता की जांच के लिए हमको ax² + bx + c से क्या करनी है, तुलना। क्या करनी है, ax² + bx + c से क्या करनी है हमको, तुलना। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे हम, देखिए, ठीक है। ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना। तुलना कैसे करेंगे, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। तो ये कहाँ से आएंगे, हमारे बहुपद से। तो देखिए बहुपद क्या है हमारा, यहाँ पर x का मान कितना है, x² है, x² के बगल में कौन है, कोई नहीं है, तो x² के बगल में कौन है, 1, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1। x के बगल में कौन है, -2, तो b का मान कितना हो गया, -2, और c का मान कितना हो गया, -8। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, a b c का मान निकालना। अब देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 4, बीटा का मान कितना है हमारा यहाँ पर -2, ये चिन्ह माइनस का। बी का मान कितना है हमारा यहाँ पर -2, और ए का मान कितना है 1, ठीक है। 4 प्लस माइनस माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2/1, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 बराबर कितना हो गया 2, जो क्या हो गया सत्य बात है, बिल्कुल क्या है सत्य। इसका मतलब हमारे शून्यांकों के योग के लिए तो संबंध सत्य है। अब हमको जांच करना है किसके लिए, गुणांकों के लिए। अब गुणांकों के लिए कैसे करेंगे, देखिए, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बताया आपको अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। क्या बताया, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, c का मान कितना है -8, और a का मान कितना है 1। कहाँ से, a b c अल्फ़ा बीटा। 4 दूनी -8, ये -8 में 1 का भाग देंगे 1, माइनस से माइनस गया 8 बराबर 8,
जो कि क्या है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है, जो क्या है, बिल्कुल सत्य है। अतः इस तरीके से हमारा सवाल का क्या हो जाती है, सत्यता की जांच हो जाती है। अब देखिए आप इस सवाल को बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न से बिल्कुल आसानी से करते हैं तो 3 नंबर का सवाल पेपर में बनता है, आपका आधा सा भी नंबर नहीं काटेगा, किसी भी स्टेप पर आपको पूरे नंबर इस सवाल में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमको देखना है कि किस तरीके से हमको पहला काम गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद में एक गुणनखंड को अल्फा और एक को बीटा मानना है, और हमें हमारे शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल की जाँच करनी है। ये देखो मैंने गोला बनाया है, इस गोले को बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखते हैं हम इस दूसरे वाले सवाल को। देखिए 4s² माइनस के 4s+1, इसका हम हल करते हैं। अब देखिए इसमें पहली संख्या को गुणा करें हम तीसरी संख्या से, कौन सी से गुणा करें, तीसरी को। पहली संख्या देखिए s² के बगल में कितनी है, 4, तीसरी संख्या कौन सी है, 3। देखिए एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो कितना आया, 4 आया। अब 4 के हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड भी क्या करोगे आप, 4 के सभी जानते हो 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 और 2 होंगे कि नहीं भाई, 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 और 2 होंगे कि नहीं। अरे नहीं हम तो करेंगे गुरुजी, तो खूब करो भैया, कोई मना नहीं है, तो बनते हो गए। कितने हुए, 2 और 2। अब 2 और 2 से 4 चाहिए हमको, तो 2 और 2 से 4 घटाने पे तो आएगा नहीं, क्यों, घटाने पे 4 आएगा क्या, घटाने पे कितना आएगा, 0। तो गुरुजी 2 + 2 कर दो, या हम कौन सी बड़ी बात है, करेगा वो 4, प्लस के 2 और प्लस के 2 करने पर कितना आया, प्लस का 4। क्या चाहिए आपको यहाँ पे, माइनस का 4। क्या चाहिए, माइनस का 4। तो गुरु तमन ने कही एक माइनस को कर दो, एक प्लस को कर दो। बेटा एक माइनस और एक प्लस करने में फिर 0 हो गया है, हो गया कि नहीं, फिर गलत हो गया। मतलब हमको समान संख्या का क्या करना पड़ेगा, -2 बराबर -4। क्या करना पड़ेगा, -2 बराबर -4। कैसे करेंगे, इसको मैं छोटा s बना दूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं 5 ना समझ लें, 45 दिख जाए किसी को, ठीक है। 4s² माइनस 4 को किस में बदल दिया मैंने, 2 में, तो 2s माइनस के 2s प्लस का 1। ये हो गए हमारे इसके टुकड़े हो गए। अब क्या करना है, वही काम करना है हमको सर। एक वाला स्टेप ये है और एक सर स्टेप ये है। हमको दोनों में से क्या लेना है, जोड़े बना लिए, कॉमन लेना है। इन दोनों में देखिए एक जैसा कौन है, एक तो क्या है हमारे पास s है, कौन है, एक तो s है। s के बाद में हम देखें बेटा, इधर 4 है और इधर 2 है, तो 4 के पाड़े में 2 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 2 के पाड़े में कौन आता है, 4 आता है। तो कैसे लेंगे हम, देखिए 2 भी क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, 2 भी क्या आ जाएगा, बाहर। अब 2 बाहर आ गया हमारा, अब क्या बचा अंदर। अब हमको देखना क्या है कि अंदर क्या बचा हुआ है। अब अंदर क्या देखेंगे हम, देखिए जब अब इधर कितना था, 4s, कितना था इधर 4s, बाहर क्या निकाला हमने, 2s, तो s से तो s खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर कितना बच गया, 2। ये s² है बेटा, कितना है, s² है ना यहाँ पे, तो कितना बच गया, 2। इधर s² था तो एक स्क्वायर से ये s कट गया, तो क्या बचा, 2s बचा कि नहीं, कितना बचा, 2s। किसका चिन्ह आएगा अब, माइनस का, आ गया माइनस का चिन्ह। इधर कितना है, 2s, बाहर कौन निकाला, 2s, 2 से 2 गया, s से s गया, कितना बचा, समान संख्या में समान संख्या का भाग देने पर 1 बचता है, किसका चिन्ह है, माइनस का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 के पाड़े में 1 तो आता नहीं है, लेकिन गुरुजी 1 के पाड़े में तो 2 आता है कि नहीं भाई, तो 1 के पाड़े में 2 आता है, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम, 1। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या आएगा, 1, मतलब सबका मालिक 1, इसलिए हमको क्या लेना है, 1। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला कोष्टक है, वही कोष्टक यहाँ सेम आएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कितना आएगा सर यहाँ पे, 2s माइनस का 1। अब हल करके देख लेते हैं आता है कि नहीं, ज़रा देखिए इधर कितना है, 2s, बाहर कौन निकाला, 1, तो 1 का भाग देंगे 2s में, 2s ही आएगा कि नहीं। इधर कितना है, +1, बाहर कौन निकाला, 1, बाहर कौन था, ये माइनस का 1 था, 1 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। दोनों कोष्टक हमारे क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा बोलिए आपने यहाँ भी तो -1 था, तो यहाँ -1 था, तो बेटा 2s के आगे भी तो कितना है, माइनस है, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, ठीक है। तो आप तो ये ध्यान रखो दोनों कोष्टक कैसे आने वाले हैं, एक जैसे। अब देखिए ये दोनों कोष्टकों को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिख दो, लिख दिया, और क्या बचा, 2s माइनस 1। अब फिर दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो फिर लिख दें इनको एक बार, नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इनको एक बार लिख देंगे तो हमारा ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये द्विघात बहुपद के 2 शून्यक नहीं आ पाएंगे, एक ही शून्यक मिलेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। अब क्या करना है, देखिए हमको
यदि 2s माइनस का 1 बराबर 0, इसको किसके बराबर डाल देंगे, 0 के, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0। जब हम करेंगे हल इसको, 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा 0 प्लस 1, तो 2s बराबर कितना हो गया 1, और s बराबर कितना आएगा 1/2। s का मान कितना आएगा 1/2। पुनः यही काम करना है हमको। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, देन 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो हमारे दोनों s के मान सेम आए हैं, चलो कोई बात नहीं, सेम आए तो क्या हुआ। अब क्या करना है हमको, माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं। अल्फ़ा का मान मानो कितना मानोगे 1/2, और बीटा का मान मानोगे कितना 1/2। आगे बात समझ में, अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। इस तरीके से अब क्या करनी है हमको, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे बताइए, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। तो बताइए a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे, c का। तो देखिए यहाँ इसके मान कहाँ से आएंगे, ऊपर से। s² के बगल में कौन है 4, s के बगल में कौन है -4, और लास्ट में कौन बच रहा है +1। तो इस तरीके से हमारे a b c के मान आ चुके हैं। ठीक है भाई साहब, अब क्या करना है, शून्यकों का योग। क्या करना है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का जो योग है उसका सूत्र मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान कितना आया हमारे पास 1/2, प्लस बीटा का मान कितना आया 1/2, माइनस का साइन, b का मान कितना आया -4, a का मान भी 4। ठीक है, आधा और आधा कितना होता है 1, आधा आधा कितना होता है भाई 1/2 का मतलब आधा, और 1/2 का मतलब आधा, और आधे को आधे में जोड़ें तो कितना होता है 1। ठीक है, तो मैं 1 लिख दूँ, चलो कोई बात नहीं, मतलब को सर 2 और 2 को लो। क्यों नहीं लिखा है मैंने डायरेक्ट 1, इसलिए नहीं लिखा, अगर गुरु जी यहाँ 1/3 है तो कैसे जोड़ेंगे 1/2 में 1/3, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना तैयार काजे। तो दिक्कत नहीं करनी बेटा हमको, तो दिक्कत से बचने के लिए हम क्या ले लेंगे, दोनों का लेस है। तो 2 और 2 का लेस लेंगे, कितना आएगा 2। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को जब हम 1 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। 2 का भाग 2 में देंगे फिर दोबारा से 1 बार, और 1 को जब हम ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +4/4, और 1 और 1 2 कितना हो गया 2/2, और 4/4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब आया 1/1। कितना आया 1/1, जो कि कैसी बात है, बिल्कुल सत्य है। इधर क्या करेंगे अब हम देखिए, शून्य का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र हमने आपको अभी बताया, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। क्या बताया, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का भी मान है 1/2, c का मान है 1 और a का मान कितना है 4। अब यहाँ दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमको लेसन नहीं लेना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 1 हम 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और इधर भी कितना है 1/4, जो कि कैसी बात है, बिल्कुल सत्य है। जो क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। अब एक चीज़ हमको इसमें ध्यान क्या रखनी है कि अगर आपके यहाँ पर दोनों साइड बराबर नहीं आए, यहाँ पर दोनों साइड बराबर नहीं आए, जैसे यहाँ पर ये दोनों चीज़ बराबर नहीं आए, तो समझ जाना कि हमारा सवाल गलत हो चुका है कहीं ना कहीं ऊपर ही। और दूसरी चीज़, अगर आपके दोनों ये कोष्टक एक जैसे नहीं है तो भी आप समझ जाना कि हमारे सवाल में मिस्टेक हो चुकी है। आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके बचे हुए 4 सवाल हैं, उनको भी करते हैं हम अभी, लेकिन अगर आप देखिए आपको पढ़ाने का तरीका और आपको जो गुणनखंड हैं, ये वाले गुणनखंड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो देखिए तीसरा जो सवाल है हमारा, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। तो आप एक चीज़ देखिए इस सवाल में, अगर आप इसको ऐसे गुणनखंड करने लग गए, 6 को 7 से गुणा किया डायरेक्ट पहली संख्या को, तो बच्चे क्या गलती करते हैं इस सवाल में,
पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे गुरुजी, 6 को 7 से करेंगे, कितना हो गया 42 हो गया। और 42 को तोड़ने लग जाएंगे, बीच में 3 लाने की कोशिश करेंगे और सवाल आपका हल बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? तो आप एक चीज़ देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मानक रूप है ax² + bx + c होता है। क्या होता है? ax² + bx + c होता है। तो पहले x² वाला पद, फिर x वाला, फिर चर वाला। तो यहाँ पर देखिए x वाला है क्या, ये तो 3 तो चर राशि, तो ये कहाँ आनी चाहिए? बीच में आनी चाहिए कि नहीं? तो इसको क्या करेंगे, पहले रूप में जमाना पड़ेगा, इसकी शक्ल सुधारनी पड़ेगी। तो इसकी शक्ल हमने सुधार दी, तो कितना हो गया ये 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, 6x² माइनस का 7x माइनस 3। अब इसको हमको काम करना है फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड वाला। अब करना है काम, वो डायरेक्ट हमको नहीं करना। अब कैसे करेंगे देखिए उस काम को। तो देखिए आप सबसे पहले पहली संख्या को किससे गुणा करेंगे हम? तीसरी संख्या से। पहली संख्या कितनी है आप यहाँ देखना है। अब पहली संख्या है 6 और तीसरी संख्या है कितनी? 3। तो 6 को जब हम 3 से गुणा करेंगे 18। सर माइनस का 3 है, बिल्कुल माइनस का 3 है, लेकिन इस माइनस के 3 को आप ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर। 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 18। अब देखिए 18 के गुणनखंड गिन लीजिए आप 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा, आएगा कि नहीं? और 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो किसका भाग जाएगा? 3 का। तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब 18 के गुणनखंड क्या हुए? 2 × 3 × 3। अब इन तीनों से हमको संख्याओं को इस तरीके से जोड़ना, घटाना, व्यवस्था करनी है कि बीच में कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो आप देखिए 3 दूनी 6, कितना हुआ? 3 दूनी 6, और 6 के बाद में कौन बचा? 3। तो 6 और 3 को हम जोड़ें तो कितना आता है? 9। और 6 और 3 को हम घटाएं तो कितना आता है? 3। लेकिन हमको कितना चाहिए? 7। चलो कोई बात नहीं गुरुजी, इसको इधर से ना करके इधर से लगाइए। 3 तिया 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे जब कितना आएगा? जब अगर हम 9 में 2 जोड़ें तो कितना आएगा? 11। लेकिन हमको कितना चाहिए? 7। तो घटा दो गुरुजी, 9 में से 2 घटा दो, कितना बच गया? 7। एक चीज़ तो आपके दिमाग में फटा गई कि हमको घटाना है। क्या आ गई? घटाना है। लेकिन 9 किसका लिया मैंने? प्लस का। और 2 किसका लिया मैंने? माइनस का। कितना आया? 7। लेकिन मुझे 7 चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं चाहिए 7। किस क्या चाहिए मुझे? माइनस का। इन संख्याओं को चिन्ह उल्टा कर दो, माइनस का तो 9 कर दो, प्लस का 2 कर दो। अब कितना आएगा? 7। क्योंकि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं और जो आंसर मिलता है उसमें कौन सा चिन्ह लगाते हैं? बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस के 2 प्लस के 7 कितना हो गया? माइनस का 9 हो गया। तो हमारे गुणनखंड हो गए माइनस के 7 के, कितने हुए? माइनस का 9 और प्लस का 2। तो देखिए, या फिर मैं इसको माइनस का 9 और प्लस का 2, तो देखिए 6x², क्या लिखेंगे गुरुजी इसको? माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x प्लस का 3। अब देखिए मैं आपको इसमें साइड में, अब गुरुजी मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये कैसे लिख दिया भैया कि 6x² प्लस का 2x और माइनस का 9x माइनस का 3। बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी। मान लो मैंने अगर ये पहले लिख दिया कि 2 में 9 गए तो माइनस के 7 बच गए, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट आएगा आंसर। देखिए कैसे आएगा फिट। अब हमको जोड़े बनाने हैं, बना लिए हमने जोड़े। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये निशान नहीं लगाना एग्जाम में, लाइन नहीं खींचनी है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लाइन खींच रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर x दोनों साइड है, तो एक तो x कॉमन आ गया। क्या आ गया गुरुजी? x कॉमन आ गया। एक गुरुजी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। 6 के पाड़े में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। 6 के पाड़े में कभी भी 9 नहीं आता और 9 के पाड़े में कभी भी 6 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता गुरुजी, कुछ भी नहीं आना चाहिए कॉमन। लेकिन बेटा अब ऐसा पाड़ा ढूंढो जिसके पाड़े में 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए, तो कैसे आएगा? तो गुरु देखिए 3 के 2 का पाड़ा लें हम, 2 तिया 6, लेकिन 2 के पाड़े में 9 नहीं आएगा, तो किसका पाड़ा लेंगे गुरुजी? हम 3 का पाड़ा लेंगे। और 3 का पाड़ा लेंगे तो 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आएगा? 2 बार। और 9 कितनी बार आएगा? 3 बार। वही काम दोबारा से देखिए, सबसे पहले कौन था? 6x², बाहर कौन निकाला हमने? 3x। 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 1x कितनी बार बच गया? 2x माइनस। अब थोड़ा सा आप जब 10वीं क्लास में पहुंच गए, 2 सवाल हम कर चुके, थोड़ा सा शार्प कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कितना x है गुरुजी? 9x। तो देखिए 9x के बटे में कौन आएगा? 3x। 1x से 1x गया, दिमाग में रखिए कैलकुलेशन। और 3 में भाग दिया 9 में भाग दिया 3 का, तो कितनी बार आ गया? 3 बार। यहाँ किसका चिन्ह? प्लस का। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, इधर x नहीं है, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं है, तो कौन आएगा? सबका मालिक 1। इधर भी मैंने आपको बताया था कोष्टक एक जैसा आएगा, बिल्कुल जो कोष्टक यहाँ पर है वही कोष्टक यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए जरा, मैंने बताया था 2 कोष्टक एक जैसे, तो दोनों कोष्टकों को क्या लिख लो? 1 बार। और बची क्या? ये 3x है और इधर क्या बच रहा है? प्लस का 1। इधर देखिए गुरुजी, इसको हल करने पर भी क्या यही आता है। देखिए ये संख्या है आपके पास, इन दोनों में एक जैसा, 2 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, किसका पाड़ा? 2 का पाड़ा। तो 2 का पाड़ा 6 में देंगे 3x,
एक एक्स बाहर जा चुका है प्लस का, और 2x में जब 2x का भाग देंगे कितना बचेगा 1। देखो ये आ गया कोष्टक वाला, किसका चिन्ह गुरु यहाँ पे माइनस का चिन्ह, क्या है आप 3 इधर भी है 3 इधर भी है, कौन कौन बनेगा 3, और इस वाले कोष्टक को मैंने आपको चोरी करना सिखा ही रखा है, दोनों कोष्टकों को एक बार रख दो। अब दोनों कोष्टकों को क्या ले लो एक बार, तो 3x प्लस का 1 और इधर क्या है 2x माइनस का 3। तो देखिए जरा 3x प्लस का 1 3x प्लस का 1 2x माइनस का 3 2x माइनस का 3, सेम चीज़ आई है कि नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ आई है। ठीक है, देखिए अब आगे ये एक ही बात है। अब क्या करना हमको, बताया था आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर करना है हमको 0 के बराबर, क्योंकि हमको शून्य प्राप्त करना है। कैसे करेंगे देखिए, यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो देखिए ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 गुना में है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा भाग का, 2 गुना में है x के साथ। इसी तरीके से यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो देखिए 3x बराबर 1 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और x बराबर कितना होगा माइनस का 1/3। तो हमारे x के 2 मान आ गए, क्योंकि द्विघात बहुपद है। अब क्या करना है हमको, तो देखिए द्विघात बहुपद है तो माना बहुपद के शून्य कितने होंगे 2 होंगे, कौन कौन अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं, और अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस का 1/3। जब यहाँ से हल करोगे तो अल्फ़ा बराबर माइनस का 1/3 आएगा और बीटा बराबर कितना आएगा 3/2। बात एक है, ये हल करने पर आंसर हमको बिल्कुल सटीक प्राप्त होगा। अब देखिए सत्यता की जांच करनी है हमको, क्या करनी है सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, मतलब ABC के मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं ABC के, A का मान हम निकालेंगे, B का निकालेंगे और C का निकालेंगे। तो A और B C का निकालने के लिए हमको यहाँ पर जो सवाल है वहाँ नहीं जाना, हमको इसमें से निकालने हैं ABC के मान। क्यों, यहाँ तो हम इसको बदल चुके हैं ना, ये तो मानक रूप ही नहीं है, इसकी तो शकल बिगड़ी हुई है। तो जो शकल हमने सुधारी थी उस शकल से काम करना है हमको। तो इसका चेहरा, इसका आईना क्या सुधारा था हमने, 6x² माइनस के 7x माइनस 3। तो देखिए A का मान कितना आएगा, x² के बगल में कौन है 6, B का मान कितना आएगा, x के बगल में कौन है माइनस का 7, और C अचर पद कितना है माइनस का 3। ठीक है, पहला काम शून्यकों का योग, पहला काम कितना हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग मैंने आपको बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस के b/a। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1/3 बराबर किसका चिन्ह माइनस का, बी का मान कितना है माइनस का 7, ए का मान कितना है /6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया भैया माइनस 1/3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6। दोनों का लैसे लेंगे कितना आएगा 6, दोनों का जब हम लैसे लेंगे 3 और 2 का लैसे कितना आएगा 6। 6 में दूंगा मैं किसका भाग 2 का, 6 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 तिया 6, कितनी बार गया 3 बार, और 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करूँगा कितना हो गया 9। 6 में दूंगा मैं फिर किसका भाग 3 का, तो 3 दूनी 6 कितनी बार गया 2 बार, 2 को जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो 2 एकम 2 बराबर 7/6, और 9 में से 2 कितना बच गया 7/6 बराबर 7/6। जो दोनों पक्ष बिल्कुल क्या हैं बराबर हैं, जो सत्य है। तो सत्यता की तो जांच कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल क्या है ये सत्य है। अब इसके बाद में योग हो गया, हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है ना। गुणनफल क्या है, अल्फ़ा को गुरुजी बीटा से गुणा किया c/a आना चाहिए। अल्फ़ा कितना देखिए 3/2 गुणा बीटा कितना -1/3, सी का मान कितना -3, ए का मान कितना 6। देख लेता हूँ मैं ये वीडियो से आउट तो नहीं हो गया नीचे, एक बार बिल्कुल सही चल रहा है। चलो थोड़ा सा इसको वीडियो को नीचे करें क्या, देख लीजिए, अभी ऊपर कर लेंगे कैमरे को है ना। देखिए अब 3 को जब हम गुणा करेंगे 1 से तो कितना होगा -3 होगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 6 -3/6। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी बराबर आ रहा है। अगर हम इसको और आगे हल करें तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब क्या हुआ कुछ 1/2 किसके बराबर आ गया 1/2 के, जो भी क्या है बिल्कुल सत्य है। क्या है, जो भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शून्यांकों के मध्य के संबंध की सत्यता की जांच प्राप्त होती है कि संबंध हमारा बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। किसकी बात करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है,
4u² प्लस 8u प्लस कुछ नहीं, क्या है 4u² प्लस 8u प्लस कुछ नहीं, मतलब अचर पद गायब है यहाँ से, अचर पद नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, तो हमको क्या करना है, आप इसको डायरेक्ट ही शून्य के बराबर रख दीजिए, डायरेक्ट ही किसके बराबर रख दीजिए, शून्य के, क्योंकि गुरु जी इसमें तीन पद ही नहीं है, त्रिपदीय गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल रख दिया मैंने शून्य। अब आप देखिए, आपको ऐसा कुछ काम करने चाहिए, पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, आप पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करोगे तो 4 गुणा 0 बराबर कितना आएगा, 0। अब 0 के कहाँ से गुणनखंड लाओगे आप, नहीं लाओगे ना, तो बराबर में क्या रख दूँ, डायरेक्ट 0। इन दोनों में देखो एक जैसी शकल का कौन है, एक जैसी शकल का गुरु जी, एक तो u है, और 4 दूनी 8 तो कौन है गुरु जी, u, 4 भी है, कौन है, 4 भी है, और बराबर में कौन चल रहा है, 0। तो आप देखिए ध्यान से, 4 से तो ये वाला 4 गायब हो गया, u से एक u गायब हो गया, किसका चिन्ह, प्लस का, u से u गायब हो गया, और 4 का पहाड़ा 8 में देंगे कितनी बार गया, 2 बार गया कि नहीं। अब देखिए, अब ये गुरु जी ये दोनों संख्याएं गुणनफल में हैं, तो एक तो ये वाला कोष्टक और ये संख्या, तो यदि 4u बराबर 0 करना है इधर, और इधर करना हमको यदि u प्लस का 2 बराबर 0, इधर से हम करेंगे तो u बराबर कितना आएगा, -2, प्लस का 2 उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर जब हम u को करेंगे तो 0 गुणा में है 4, किस में जाएगा, बटे में, और जब 0 के बटे में जाएगा तो जो कितना हो जाएगा, 0। कहते हैं ना, जो 0 से टकराएगा वो 0 मिल जाएगा, मिट्टी में नहीं, 0 में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ तक आ गए, शून्य मानते हैं हम इसके, माना शून्य कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ठीक है। अब अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर u आया, इसमें x आया, इससे पहले में s आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमको, y आ जा, a आ जा, u आ जा, p q r कुछ भी आ जा, ठीक है। ये चर राशियाँ हैं, हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए किससे तुलना करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। देखिए a का मान गुरु जी इसके बगल में कौन है, स्क्वायर वाले के बगल में 4 है, ठीक है। b का मान 8, अब c का मान रह गया, क्या रहेगा, c का मान, और जब c का कोई मान नहीं है तो c की जगह क्या रखेंगे हम, 0। ये मत करना, गुरु जी ने बताया कोई मान नहीं है तो 1 मत रख देना, क्यों कि अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो पूरा त्रिपदीय गुणनखंड बन जाएगा, ये तो बन जाएगा कि नहीं, त्रिपदीय गुणनखंड मतलब ये गुणनखंड बन गया, 3 पदी हो गया। लेकिन मुझे उसने क्या दे रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, क्या दे रखा है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो मैं सिर्फ 0 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, 0। एक आप गुणांक के रूप में ले सकते हैं, किसके रूप में, गुणांक के रूप में, ABC का मान निकालना है तो इसके बगल में कुछ नहीं है तब 1 ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो पूरा स्टेप ही गायब है, तो क्या लेंगे हम, सिर्फ 0, क्या लेंगे, 0, जो नहीं है यहाँ पर उसकी जगह क्या लेंगे, 0, हो गया। अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों के योग की बात करें हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अल्फ़ा का मान कितना माना, 0, बीटा का मान -2, माइनस का साइन, b का मान कितना 8, और a का मान कितना है 4। देखिए प्लस माइनस माइनस, और माइनस के 8 में जब 4 भाग देंगे -2, और -2 बराबर -2, माइनस से माइनस गया, 2 बराबर, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। तो हमारा योगफल भी सत्य हो गया। अब बात करते हैं हम गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए संबंध बताया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा का मान 0 गुना बीटा का मान -2, c का मान 0 और a का मान 4। 0 को किसी संख्या से गुणा कर लो 0, और 0 को 0 में किसी संख्या का भाग दे लो तो 0, जो क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस तरीके से हमारे शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो ये दोनों सवाल भी आपको आसानी से समझ में, ये सवाल थोड़ा सा हटके था, इसमें c का मान हमको क्या लेना है, 0, तो ये तो बाकी सवाल बिल्कुल ऐसा था। आप इस तरीके से सवालों को करते जाइए, आपका बिल्कुल भी कोई नंबर कटने की संभावना नहीं होगी। अब इसके 2 पॉइंट और बचे हैं, 5वां और 6वां, उनको देखते हैं हम। अब हमारा सवाल है 5th और 6th,
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो सर यहाँ पर भी 3 पद नहीं है, तो 3 पद नहीं है तो आप एक काम करो सीधा ही इसको किसके बराबर में लिख लो सर, 0 के बराबर में लिख लो। किसके बराबर में लिख लो, 0 के बराबर में। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर कितना हो गया 0। तो टी स्क्वायर जब हम निकालें तो 0, ये 15 उधर जाके किसका हो जाएगा 0 प्लस 15 कितना हो जाएगा, और 0 प्लस 15 तो 15 को 0 में जोड़ा तो कितना आ गया 15। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उधर क्या लगाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा अंडर रूट वर्गमूल लगेगा। और वर्गमूल कितना आता है प्लस और माइनस का। किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो उस संख्या के 2 आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम तो ज़्यादातर प्लस का लेते हैं, प्लस का लेते इसलिए आते हैं क्योंकि हम क्या त्रिभुजों में रेखाओं के लिए बात करते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज है या रेखाएं हैं या कोई भी है तो उसमें क्या होता है, अगर माइनस का लाएं तो माइनस की रेखाएं थोड़ी होती हैं, त्रिभुज की कुछ माइनस की भुजाएं होंगी क्या। समांतर श्रेणी में बात करें उसमें 10 पद हैं तो माइनस के पद थोड़ी होंगे, इसलिए हम माइनस को कई जगह पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पद या कोई संख्या नहीं, कोई पद या किसी भुजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारे बहुपद के x के मान की बात हो रही है। और x का मान या जो चर राशि का मान है वो हमारा खूब माइनस में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब देखिए t के मान कितने आ गए हमारे पास 2, एक तो प्लस का अंडर रूट 15 और एक कितना आ गया माइनस का अंडर रूट 15। आपका एक सवाल एग्जाम्पल हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0, उसको जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर अंडर रूट 3 किसका प्लस का और माइनस का। तो एक मान आएगा प्लस का अंडर रूट 3 और एक मान आएगा किसका माइनस का अंडर रूट 3। इस तरीके से वो वाला हल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया तो क्या मानेंगे, माना अल्फ़ा बीटा क्या है इसके बहुपद के शून्यक हैं और अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 15। तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्या करेंगे तुलना। तो बताइए मुझे आप ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा और सी का मान। ध्यान से देखना यहाँ पर बी का सी का मान कैसे निकालें। ए का मान तो गुरुजी इसके बगल में कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, 0 नहीं 1, गुणा की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बी वाला पद है क्या, बी वाला पद कौन सा होता है गुरु, बी क्या होता है एक्स का गुणांक। बी क्या होता है एक्स का गुणांक। कहीं इसमें एक्स यहाँ पे टी है तो टी है क्या, टी नहीं है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बगल में 1 लिख लिया तो टी नहीं है, तो टी की जगह कौन आएगा 0 और सी की जगह कितना हो गया माइनस का 15। देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस का 0t और माइनस का 15, माइनस का 0t लिख लो या प्लस का 0t लिख लो। अब देखिए टी के बगल में कौन आ गया 0 और 0 किसका मान हो गया बी का। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे। अल्फ़ा का मान अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान माइनस का रूट 15 माइनस साइन, बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। देखिए अंडर रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15 और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे 0, और माइनस के 0 हो या प्लस के 0 उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और समान संख्या में से समान संख्या घटाने पर भी क्या प्राप्त होता है 0, मतलब अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 क्या हो गया कट जाता है, जो क्या हो गई बिल्कुल सत्य बात हो गई कि नहीं। अब बात करते हैं हम गुणनफल। क्या बात करते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के लिए आप जानते हैं अल्फ़ा को बीटा से गुणा करें, क्या आना चाहिए सी बटे ए। क्या आना चाहिए सी बटे, गुणा कीजिए अंडर रूट 15 को हम गुणा करेंगे माइनस के अंडर रूट 15 से। किससे गुणा करेंगे माइनस के अंडर रूट 15 से। सी का मान कितना है माइनस का 15, ए का मान कितना है 1 हो गया। ध्यान से देखिए तो ये 1 माइनस है और 1 प्लस है तो ये तो माइनस आना है। अंडर रूट 15 को मैं अंडर रूट 15 से गुणा करूं तो 15 को जब मैं 15 से गुणा करता हूं 225 आता है और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। और आपको बता चुका हूं अगर आपको अंडर रूट से गुणा कर रहा है तो अंडर रूट को हटा दो, वही संख्या हमारा क्या होगी उत्तर। तो ये कितना हो गया 15 और माइनस के 15 में भाग देंगे तो कितना होगा माइनस का 15, ये माइनस से ये माइनस कट गया 15 बराबर 15, जो भी कैसा हो गया बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल क्या हो गया सत्य है। इस तरीके से इस वाले सवाल में हमने किसकी जांच कर ली, सत्यता की जांच कर ली। अब देखते हैं हम इधर, इसको साफ कर लेते हैं। ये तो हमारा रफ वर्ग था, ये मैंने आपको एग्जाम्पल की डिटेल बताई थी थोड़ी सी। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, हमारा सवाल बिल्कुल सही जमा हुआ है, तीनों पदों में है। तो पहली संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करके देखेंगे हम, तीसरी से। पहली संख्या कौन सी है 3, तीसरी संख्या कौन सी 4, कितना हो गया 12। 12 के क्या करेंगे हम गुणनखंड, 12 के क्या करेंगे हम गुणनखंड। देखिए कीजिए 2 को करेंगे 6 से गुणा, कितनी बार गया
2 को करेंगे 3 से, 3 का देंगे 3। अब हमको बीच में एक एक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक एक्स। एक्स का मतलब एक एक्स। तो देखिए कैसे बनेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना है 3, तो 2 दूनी 4 और 3। अगर 4 को 3 में जोड़ दूँ तो कितना आता है 7। 7 चाहिए क्या? नहीं चाहिए सर। 4 को 4 में से 3 घटा दो, कितना आ गया 1। 1 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का 1। इनको क्या कर दो सर? इसको माइनस कर दो और इसको क्या कर दो? प्लस कर दो। इस तरीके से करना है हमको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 3x² माइनस का 1x कितना हो गया? माइनस के 4x प्लस का 3x माइनस 1, सॉरी लास्ट में कितना है? माइनस का 4। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। देखिए जरा, अब इन दोनों में से एक जैसी शकल का ढूंढिए। कौन है? x है ओनली। कौन है? x है सिर्फ। क्यों कि 3 के पाड़े में 4 नहीं आएगा कभी भी ना, 4 के पाड़े में 3 आएगा। तो क्या बचा गुरुजी? एक तो 3 बच रहा है, एक x बाहर आ चुका है, एक x बच रहा है, एक का है माइनस को, x बाहर आ चुका है, क्या बचा भाई साहब? 4 बच गया। बच गया कि नहीं? इन दोनों में भी कोई नहीं आ रहा कॉमन, तो क्या आएगा? प्लस का 1। और कोष्टक मैं आपको बता चुका हूँ कि कोष्टक दोनों एक जैसे आएंगे। आएंगे कि नहीं? तो देखिए इधर क्या बचेगा? दोनों कोष्टक एक जैसे, तो उन कोष्टकों को हम कितनी बार लिख लेंगे? एक बार। और इसको क्या लिख लेंगे? एक बार। एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर मैं इसको ऐसे लिख दिया, मान लो सर 3x माइनस के 4x माइनस का 4। बिल्कुल सही है, बल्कि और अच्छा है इससे। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, देखो यहाँ से और यहाँ से आपके आसानी से क्या हो जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3x। क्या कॉमन आएगा? 3x। और क्या कॉमन आ जाएगा? 3। एक इधर से क्या बच जाएगा? x प्लस का 1। तो एक कोष्टक आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 4 और कोष्टक एक जैसा। तो देखिए 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, वही वाली बात आई कि नहीं? सेम। तो ये एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए क्या करना, दोनों संख्याओं को किसके बराबर में रखेंगे हम? 0 के। किसके बराबर में रखेंगे? 0 के में। और जब 0 के बराबर में रखेंगे तो यदि और वदि, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। 3x बराबर माइनस का 4 उधर जाके 0 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4। और x बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। इधर देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम? देखिए ax अल्फ़ा बीटा मान ले। अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे? माइनस का 1। ठीक है, अल्फ़ा बीटा मान लिया। शून्य अंकों का ABC के मान। किसके मान? a का मान बताओ, x² के बगल में 3। b का मान बताओ -1। c का मान बताओ माइनस का 4। हो गया, a का मान 3, b का मान -1 और c का मान कितना हो गया? माइनस का 4। क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आपने पूरे 5 प्रश्नों में मैंने एक भाषा जमा दी है, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के b/a। तो अल्फ़ा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 माइनस b का मान -1, a का मान 3। हल करें इसको, इसके नीचे क्या लगा लो? 1। तो 4/3 माइनस का 1/1 बराबर माइनस माइनस 1 कितना हो गया? प्लस का। 1 और 3 का लैसे लेंगे, कितना आएगा? 3। 3 का भाग 3 में दूंगा, 1 बार जाएगा। 1 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4। 1 का भाग 3 में दूंगा, 3 बार जाएगा। 3 को जब 1 से गुणा करूंगा तो 3 एकम 3 बराबर 1/4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1 बिल्कुल क्या है? सत्य है। अब क्या बच रहा है हमारा? अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान -4, a का मान 3। देखिए इसके नीचे क्या लगा लो? 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस का 4/3। माइनस से माइनस खत्म, 4/3 बराबर 4/3, जो क्या है? बिल्कुल हमारा सत्य है। इस तरीके से आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है उसका पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब देखिए ध्यान से, तो पहला प्रश्न समाप्त होने के बाद में हमारी ये जो प्रश्नावली है 2.2, इसका पहला प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें 2 चीज़ें सीखने को मिली हमको। एक तो गुणनखंड, त्रिपदीय गुणनखंड जिसको बोलते हैं हम, ये वाला काम। ये वाला जो काम है आपको बिल्कुल बार बार आएगा, पूरी बुक के अंदर बार बार आएगा। 10th में आएगा, 9th में आया था, 8th में आया था, 11th में आएगा, 12th में भी आएगा। गणित अगर पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर आएगा। ये मान लो गणित का साथ रहेगा तो ये चीज़ आएगी बार बार। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना एक बार।
और इसकी हम एक अलग से त्रिपदी गुणनखंडों की वीडियो भी बना देंगे। अब हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी है, पूरी प्रश्नावली का सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के ही क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जिसके अंदर हमको शून्यक दिए होंगे, शून्यकों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, और उससे हम बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। उल्टा इसका जस्ट अपोजिट सवाल, तो उससे क्या निकालेंगे हम? बहुपद। बिल्कुल उसको भी बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।